नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 16 मई को मतदान होना है और अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। इन राज्यों में चुनाव प्रचार के थमने में सभी पार्टियों ने आखिरी दौर में पूरी अपनी चुनाव ताकत को झोंक दिया है। इन राज्यों में चुनाव प्रचार में देखेंगे क्या है सरगर्मियां इन राज्यों में और किस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं चुनाव प्रचार के बिल्कुल अंतिम चरण में। बात करेंगे अपने संवाददाताओं से भी, लेकिन इन सबसे पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भाजपा ने चुनावी प्रचार में झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्रियों ने तीनों राज्यों में की सभाएं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और रविशंकर प्रसाद ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में किया प्रचार। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु और अध्यक्ष अमित शाह ने केरल में संभाला मोर्चा। मुख्यमंत्री जयललिता ने रोसैयापेट में चुनावी रैली को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला, कहा हर सीट से मैं ही लड़ रही हूं चुनाव। कांग्रेस डीएमके से सावधान रहने की दी नसीहत। कांग्रेस ने पुडुचेरी के लिए जारी किया घोषणा पत्र, राज्य को विशेष दर्जा दिलाने का किया वादा। केरल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधीरन ने कहा अगर यूडीएफ की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार मामलों में होगी और भी सजग। राज्य में बढ़ती भाजपा की चुनौती से किया इंकार। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में अब तक की सबसे ज्यादा रकम बरामद की है। चुनाव के दौरान आयकर अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ मिलकर आयोग ने लगभग 100 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। ये रकम राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद बरामद की गई है। राज्य में मार्च महीने से ही आचार संहिता लागू है। आयोग की तैयारियों और कार्रवाई को लेकर हमारी संवाददाता आयशा खानम ने बात की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त से। बात करते हैं तमिलनाडु के स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर के साथ, राजेश लखनी साहब के साथ। राजेश जी, यू आर ऑन हॉट सीट। आपकी रडार कम्युनिकेशंस में आपकी डिग्री है, तो आपको क्या लगता है, आप तमाम लोगों को आपके रडार पर रखा है, पूरा राज्य आपके रडार पर है, कितनी बड़ी चुनौती है? 100 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है आपने। हमारे एंटीनाज आप हैं और इस सिलेक्शन में हमने काफ़ी नए चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमने बहुत इस्तेमाल किया है। तो आजकल कोई भी कंप्लेन करता है तो वो कंप्यूटर इट कम्स इन कंप्यूटर एंड एक SMS इट गोज़ टू द फ्लाइंग स्क्वाड एंड फ्लाइंग स्क्वाड इमीडिएटली रशेस टू द प्लेस। वो इमीडिएटली वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद इमीडिएटली इनकम टैक्स बुला के वहाँ सर्च होता है। और इसको जब ये होता रहता है तो इलेक्शन मेरे को भी नहीं पता होता, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी पता नहीं होता है, आगे जो RO होता है रिटर्निंग ऑफिसर उसको भी नहीं पता होता है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है उसमें भी हमने 4 डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स डाले हुए हैं, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम जगह CPF भी डाली हुई है, ताकि वो भी न्यूट्रल रहें। वो भी अगर उनके पास SMS आता है वो डिले नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनका मूवमेंट भी हम GPS पे मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर SMS बांधने के बाद अगर देर तक नहीं पहुंचे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सके। तो इन सब के कारण हमने काफ़ी वो पैसा सीज किया है। हेल्पलाइन भी बनाए हैं कि अगर कोई पैसा दे रहा है वोट खरीदने के लिए तो आप यहाँ पर फलाने जगह पे शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसी कोई शिकायतें आप तक पहुँची है और इस पर कोई एक्शन लिया गया है? डेफिनेटली हमने इतने सारे फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं तो रात को कंटिन्यूसली सारे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम है, यहाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है। अगर आपने टैग किया हुआ है ये जो भी कीवर्ड है तो फेसबुक, ट्विटर, आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट 195 फ़ोन कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। तो क्या लोग कर रहे हैं? क्या लोग कर रहे हैं ये? तो इसीलिए शिकायतें आ रही हैं और हम एक्शन भी ले रहे हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से अब वक्त कम रह गया है तो क्या और आप इसको सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं? नहीं, अभी हमारी सर्वेलेंस पूरी हाई अलर्ट पे और 2-4 दिन तक ये ऐसे ही कंटिन्यू करेगी। और अगर हमको लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज और स्ट्रैटेजी करनी पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और पोलिंग पूरी हो, मतदान पूरा हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आपने कहा था कि SMS बेस्ड क्यू सिस्टम बनाया है, इसके बारे में बताइए। नहीं, हमारे फर्स्ट टाइम हम एक लार्ज स्केल पे एक सब नई चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि आपको पोलिंग स्टेशन में जाके क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक SMS करिए 1950 क्यू स्पेस आपका वोटर ID नंबर, तो वहाँ पे आपके पोलिंग स्टेशन में कितने लोग क्यू में खड़े हैं वो आपको रिटर्न मैसेज से पता चलेगा। उसके बाद जब आपको जाने का मन है 7 से 6 बजे के बीच में, जब लोग कम हैं आप जाके वोट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्यू में जाके खड़े होने की ज़रूरत नहीं। ये थे स्टेट चुनाव आयोग बता रहे थे कि किस तरह से सख्ती बरती जा रही है और
पूरा मतदान हो, इसके लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 16 मई को जब मतदान होगा तब कितनी दिलचस्पी के साथ मतदाता वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और चुनाव आयोग अपना काम, अपना रोल निभाते हुए और सख्ती बरतने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, चेन्नई। जहां 16 तारीख के लिए निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह तैयार है, उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए इस बार पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव प्रचार का एक बड़ा हिस्सा फ्रीबी यानी जनता को मुफ्त या कम दामों में चीजें देने के वादे भी हैं। राज्य में क्या है इतिहास फ्रीबीज का, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में फ्रीबी पॉलिटिक्स की शुरुआत 1960 में कांग्रेस मुख्यमंत्री कामराज द्वारा सामाजिक बदलाव के लिए लाई गई मिड डे मील योजना से हुई, जिसे एमजी रामचंद्रन ने आगे बढ़ाया और साथ ही मुफ्त में धोती और साड़ियां भी बंटवाईं। हालांकि इन योजनाओं में आर्थिक और सामाजिक औचित्य छुपा था, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग की चीजों को फ्री देने की परंपरा 2006 में शुरू हुई, जब डीएमके ने सभी घरों में फ्री कलर टीवी और राशन में 2 रुपए प्रति किलोग्राम चावल देने का वादा किया। हालांकि पार्टी इसे गरीब और अमीर के बीच की खाई भरने का प्रयास बताती है। In the year 2006, we gave 1 rupee rice, 1 kilo for 1 rupee. But like that, the television sets and other things we gave as not freebies. It is a priceless things to the poor people. AIADMK ने इस परंपरा को 2011 में आगे बढ़ाया, जब पार्टी ने फ्री में मिक्सर ग्राइंडर, पंखे और मवेशी सहित अन्य चीजों को देने का वादा किया। इस साल भी पार्टी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और राशन कार्ड होल्डरों को मोबाइल फोन और छात्रों को फ्री में इंटरनेट कनेक्शन देने का वादा किया है। पार्टी मानती है कि इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और महिलाओं को सशक्त किया जा सकेगा। It's a fact that 61,000 crores of welfare measures happen in this particular state, which is a record anywhere in India. Okay, but this ranges from many welfare measures, which are really development measures. Who would deny that access to free livestock has today boosted the rural economy? वहीं राज्य में अपनी जमीन तलाशती भाजपा ऐसी योजनाओं को समस्याओं का समाधान नहीं मानती। We believe in long-term development rather than short-term freebies. We are not against freebies. Freebies you cannot afford as on now, and it's like giving children lollipops and chocolates just before election, saying this. जानकारों के मुताबिक 2006 से 2016 के बीच द्रविडियन पार्टियों ने मुफ्त में चीजें देने के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिससे राजस्व में भारी बोझ पड़ा है। The development of Tamil Nadu in terms of the money that is spent on these freebies could have been used on laying roads, providing drinking water supply, building more bridges, flyovers. You understand, the development has taken a beating. गौरतलब है कि जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को भ्रष्टाचार करार नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग ने भी पार्टियों से ऐसे वादों से बचने जो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हों और साथ ही ऐसी किसी भी घोषणा का मकसद और होने वाले खर्च का ब्यौरा आयोग में देने के निर्देश दिए थे। लेकिन तमिलनाडु में पार्टियों की घोषणा पार्टी जारी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे राजस्व नुकसान बौना है और लोगों की आंखों में सिर्फ चकाचौंध। फिलिप मैथ्यू की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु राज्य का बड़ा इतिहास रहा है फ्रीबीज की घोषणा को लेकर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी जनादेश में। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये।
और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी, पान नहीं थूकने दूंगा, केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। जनादेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक चुनावी मंच पर रिश्ते दांव पर लग जाएं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सुकून सिर्फ इतना होता है कि हार जीत किसी की भी हो, खुशी परिवार के लोगों को जरूर मिलेगी। यही केरल विधानसभा चुनाव में कोल्लम सीट पर भी रिश्तों की टकराहट आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। दिलचस्प ये भी है कि ये प्रत्याशी भी पहली बार चुनावी जंग में कोल्लम से किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी दंगल में भाई भाई आमने सामने रहे हैं। चाचा भतीजे और मामा भांजे भी चुनावी अदावतें निभाते आए हैं। कोल्लम विधानसभा सीट पर भी चुनावी जंग अनोखी है। दांव पर रिश्ता यहाँ भी लगा है, बस ये रिश्ता थोड़ा अनोखा है। इसमें खून के रिश्ते वाली गर्माहट नहीं है और न ही इसमें किसी पारिवारिक रिश्ते की डोर गुथी है। यहाँ चुनावी मैदान में गुरु शिष्य का रिश्ता दांव पर है। ये इत्तेफाक है या चुनावी रणनीति कहना मुश्किल है, लेकिन इस जंग में कोई हारे कोई जीते, जश्न तो सिर्फ कोल्लम एसएन कॉलेज में ही होगा। दरअसल एलडीएफ प्रत्याशी और फिल्म अभिनेता मुकेश और यूडीएफ प्रत्याशी सरोज रवि दोनों ही एसएन कॉलेज कोल्लम के पूर्व छात्र हैं और एनडीए के प्रत्याशी के शशि कुमार इसी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं और जब वे प्रोफेसर थे तब ये दोनों ही कॉलेज के मौजूदा छात्र थे। Yeah, that is there as a guru. He is my guru, and Suraj Ravi, the Congress candidate, is also from the same college. We three coming from the same college. See, 2-3 days back we had a meet the candidate in the press club, and they asked me, "What do you feel?" See, I am the one who is going to win. अब इस चुनावी जंग में कोई शिष्य गुरु दक्षिणा में गुरु को जीत नहीं देना चाह रहा है, तो वहीं गुरु भी शिष्यों को विजयी भवा का आशीर्वाद देते हुए भी कतरा रहे हैं। I would always like my students to come up in life. That's there. But I told him that when I am also in the fray, I would naturally like that I should get elected. That's a natural, desire of everybody. And he is a good artist that we accept. There's no doubt about that. But in the field of election and politics, there's a difference. कोल्लम में 3 प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन तीनों ही पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसके साथ ही सदियों पुराना रिश्ता दांव पर लग चुका है। अब नतीजे जो भी हों, उम्मीद और दुआ यही है कि चुनावी तकरार की खटास से रिश्ते महफूज ही रहें। भाई के खिलाफ भाई मैदान में खड़ा है, कहीं दोस्त अपने दोस्त के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं और कहीं करीबी रिश्तेदार आपस में 2-2 हाथ करने को आतुर हैं। किसी ने सही कहा है कि राजनीति किसी का लिहाज नहीं करती। वाकई राजनीति किसी महाभारत से कम नहीं। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज, कोल्लम। गुरु शिष्य परंपरा का एक बड़ा इम्तिहान। चुनावी रण क्षेत्र में सभी प्रचारक अपनी पार्टियों के लिए ही प्रचार करते हैं। पूरे जोश खरोश और ईमानदारी के साथ पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं जब तक कि वो पार्टी ना बदल लें। पार्टी बदलने पर विचारधारा भी बदल जाती है और पक्ष विपक्ष भी। लेकिन चेरथला में एक ऐसा भी कोई है जिसने ना तो पार्टी बदली है ना विचारधारा। बावजूद इसके सभी पार्टियां इसकी हैं और ये सभी पार्टियों की। വീരന്മാർക്ക് ധീരരുടേതാണ് ഈ ലോകം എന്ന ആപ്തവചനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ അനവധി മഹാത്മാക്കളാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്। केरल केवल अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपनी प्रतिभाओं के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही एक प्रतिभा है 10 साल की अक्षया थिंकर, जिसे भविष्य के राजनेता के रूप में देखा जा रहा है। 5वीं कक्षा की इस छात्रा की आवाज के प्रशंसक दूर दूर तक हैं। केरल के मशहूर साहित्यकार और थिएटर कलाकार सुनील थिंकल की पुत्री अक्षय का कथा प्रसंगम इतना प्रभावी है कि चेरथला विधानसभा में सभी दलों के उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में अक्षय को शामिल करने से परहेज नहीं करते। कथा प्रसंगम कथा वाचन का एक मलयाली तरीका है जिसे कविता और तुकबंदी के जरिए कथा सुनाई जाती है। अक्षय की आवाज में ऐसा जादू है कि राजनेता उसके पास खींचे चले आते हैं। अक्षय इसका सारा श्रेय अपने पिता को देती है। ഓരോ എംഎൽഎമാർക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ ഓരോ ഡയലോഗ്സ് എഴുതി തരുന്നു, അത് ഞാൻ പഠിച്ചു പറയുന്നു.
हालांकि अक्षय ने केवल एलडीएफ और यूडीएफ उम्मीदवारों की घोषणाओं को ही रिकॉर्ड किया है। अभिभावकों ने उसे रैलियों में जाने की इजाजत नहीं दी है, जबकि पार्टियां उसे आमंत्रित करने के लिए बेहद उत्सुक दिखती हैं। अक्षय ने यूडीएफ प्रत्याशी शरद और एलडीएफ प्रत्याशी पी तिलोत्मा के प्रति तटस्थ रवैया अपनाया है। सभी पार्टी जो उनका जो बोलेंगे उनके लिए सभी लोग ये पार्टी ഈ സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്। मंदिर में स्टेज प्रोग्राम होता है ना, वहाँ के भी नहीं करते। हालांकि अक्षय की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि वह क्या बनना चाहती हैं, तो उसकी मुस्कुराहट एक शब्द में इसका जवाब दे देती है। कहते हैं हुनर और प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन तजुर्बे के साथ हुनर और प्रतिभा में और निखार जरूर आता रहता है। अक्षय थिंकल की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनकी प्रतिभा का यश दूर दूर तक फैल गया है। तभी तमाम उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं ताकि अक्षय अपनी आवाज में उनके लिए दो शब्द कह सकें। और इन तमाम उम्मीदवारों के साथ साथ इलाके के सभी लोगों को इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों सालों में इसकी प्रतिभा न सिर्फ केरल में बल्कि पूरे भारत में यशगान कर पाएगी। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज, चरथला। चुनावी जंग बड़ी ही दिलचस्प होती है। कोई भी उम्मीदवार विरोधी प्रत्याशी से किसी भी सूरत में कम नहीं दिखना चाहता है। पोस्टर, चुनावी रैलियां, सोशल मीडिया, न जाने सभी का इस्तेमाल जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रत्याशी करते हैं। केरल चुनाव में भी तिरुवनंतपुरम की कुट्टाकाड़ा विधानसभा सीट के प्रत्याशी ने भी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कॉल सेंटर का सहारा लिया है। हेलो, नमस्कार। चुनावी रस्साकसी के शोर और वादों इरादों के नारों के बीच एनडीए के एक प्रत्याशी ने जनता तक पहुंचने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। यह है कुट्टाकाड़ा सीट से एनडीए प्रत्याशी पीके कृष्णदास का वॉर रूम, यानी कि वो जगह जहां से पूरे इलेक्शन कैंपेन को ये अंजाम दे रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता दिन रात बारी बारी से काम करते हैं और न सिर्फ मतदाताओं से वोट की अपील करते हैं, बल्कि उनकी समस्याओं को सुनने का भी प्रयास करते हैं। सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक इन 12 फोन लाइनों पर कार्यकर्ता मतदाताओं को लगातार फोन करने में जुटे रहते हैं। हर कार्यकर्ता कम से कम 400 कॉल करता है। 19 अप्रैल से कार्यकर्ता इन तमाम मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए काम कर रहे हैं बिना किसी शिकायत के। हमारा जो बूथ वाइज हमारे मेंबर्स है उनको हम फीडबैक देते हैं कि देखिए आपके ये जो स्ट्रीट है, बिकॉज हम जब कॉल करते हैं जो कार्यकर्ता है वो लोग फीडबैक देते हैं हमारे पास नहीं आए या हमारे स्ट्रीट में नहीं आए, वी हैव लेफ्ट आउट 20 हाउसेज और 30 हाउसेज, सो दैट इवन दोज पर्टिकुलर्स आर बीन कॉन्सेंट्रेटेड और वो जगह जाके हम नेक्स्ट डे इटसेल्फ वी टेक एन इमीडिएट एक्शन। वो जो कॉल किसको करें उनके पास जाके उनको जो मटेरियल दे के जो भी हमारा कैंपेन का जो फुलफिलमेंट करना है, कहाँ तक पहुँचना है, हमारा पहुँच वहाँ तक पहुँचता है। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के अलावा कॉल सेंटर कर्मचारी भी लगातार अपने प्रयासों में जुटे हुए हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, लेकिन इनका ये अनोखा प्रयास सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अब इनकी ये मेहनत कितनी रंग लाती है ये तो 19 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। भारत की राजनीति में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है। माना यही जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो कि सच भी है, लेकिन सिर्फ पैसे की बदौलत चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। पैसे का सही इस्तेमाल कैसे हो और अपना संदेश तमाम मतदाताओं तक कैसे पहुंचे, इसके लिए पार्टी और नेताओं को कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। कार्यकर्ता वो जो जी जान से पर्दे के पीछे लगे रहते हैं ताकि पार्टी का संदेश अपने मुकाम तक पहुंचे और पार्टी का उम्मीदवार या तो असेंबली या फिर लोकसभा तक पहुंचे। कैमरामैन नरेन के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम। और इन नए प्रयोगों का क्या असर होगा, इसका खुलासा तो 19 तारीख को ही होगा। बुलेटिन में बात है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जनादेश। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो। इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है संभावनाओं के नए दरवाजे। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ।
15 गियर, यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स, यानी हर बार 100% सटीक काम। तो आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाइए। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और जनादेश के अंत में आइए नजर डालते हैं इन 3 राज्यों से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर शनिवार से थम जाएगा। तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों पर 16 मई को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि तमिलनाडु में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। वेल्लोर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने डीएमके और एआईएडीएमके पर मतदाताओं को पैसा बांटने का भी आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चेन्नई में भाजपा उम्मीदवार टी सुंदरराजन के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ईरानी ने कहा कि केवल भाजपा ही राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकती है। उधर डीएमके नेता स्टालिन ने चेन्नई में विभिन्न स्थानों पर रोड शो कर लोगों से पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान स्टालिन ने डीएमके की सत्ता में वापसी का भी दावा किया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने डीएमके और एआईएडीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता दोनों पार्टियों के कुशासन से त्रस्त हो गई है। चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में नायडू ने कहा कि राज्य 2.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में पुडुचेरी को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर पुडुचेरी में भाजपा सत्ता में आई तो राज्य को बिजली संकट से मुक्त कर दिया जाएगा। गोयल ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण का भी वादा किया। एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 16 मई को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। चेन्नई में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जयललिता ने कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर जमकर हमला बोला। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएमके को चौंकाते हुए पार्टी प्रत्याशी टी रेड्डियार एआईएडीएमके में शामिल हो गए। रेड्डियार तिरुनेलवेली की नानागुनेरी सीट से पीएमके उम्मीदवार थे। चुनाव आयोग के एक जांच दल ने पुडुचेरी में मुख्यमंत्री रंगासामी के थियालस्पेट स्थित आवास पर छापा मारा। छापेमारी की कार्रवाई उस समय की गई जब रंगासामी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। और जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। जनादेश के